ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 14 जुलाई 1968 और पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी लोग जब विनाश सामने देखेंगे तो बहुत आवेंगे, समझेंगे अभी तो मौत आया कि आया, अभी तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, फिर तुम जो कहेंगे वो मानेंगे। अभी तुम कहते रहते हो 8 वर्ष में विनाश आया कि आया। कौन से सन की वाणी है? 68 की। तो 68 और 8 76 आता है। तो 76 में विनाश तो नहीं हुआ, तो तुम झूठ कहते रहते हो ना, है? झूठ कहते रहते हो तो झूठों की बात कौन मानेगा? झूठ कहते हो या सच कहते? उस समय क्या कहेंगे? झूठ इसलिए नहीं कहेंगे कि कोई भी काम की शुरुआत होती है तो सूक्ष्म से होती है, बाद में स्थूल काम संपन्न होता है। मकान बनाना है तो बुद्धि में नक्शा आवेगा, संकल्पों में आवेगा, बाद में कागज में आवेगा, फिर आखिरी में स्थूल मकान बनके तैयार होगा। तो ऐसे ही 8 वर्ष में विनाश की बात बाहर की दुनिया की बात नहीं थी, ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई उसमें सूक्ष्म विनाश की शुरुआत की बात है। नया संगठन बनता है तो छोटा होता है और जो पुराना संगठन होता है वो बड़ा होता है। पुरानेपन का विस्तार होता है और नई चीज सार रूप में होती है। तो 76 के लिए बोला कि 76 में जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो बीज की स्थापना हो जाएगी, अर्थात वो मनुष्य सृष्टि का पहला बीज स्त्रीयम हो जाएगा। स्थापना का मतलब भी है बीज डाल दिया गया। बीज इतना पावरफुल है कि निश्चय बुद्धि विजय से अंत तक साबित होना है। बाकी बीज से बाद में और संगठन तैयार होता रहता है। जैसे जैसे स्थापना का बीज मजबूत होते जाते हैं वैसे वैसे पुराना संगठन हिलता जाता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश कहेंगे और नई दुनिया की स्थापना कहेंगे।
आगे चल के और भी नजदीक देखेंगे। सूक्ष्म बातें सबकी समझ में नहीं आती हैं। बड़े रूप में देखेंगे तो मानेंगे। मौत तो आना ही है। तुम बच्चे तो जीते जी मर जाते हो। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, देह के संबंध, इनसे अपने को डिटैच कर लेते हो। आप मुए, मर गई दुनिया। ऐसी स्टेज तुम बच्चों की बनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे संकल्पों से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है, वो भी कल्याणकारी है। और संकल्पों की दृढ़ता से ही पुराने का विनाश होता है, वो भी कल्याणकारी है। तुम तो बहुत समय से कहते आते हो, अभी तो समझते हैं इन्हों की ये गपोड़े हैं। जैसे पहले तुम भक्ति को गपोड़ा समझते थे, वैसे भी तुम्हारे ज्ञान को गपोड़ा समझते हैं। तुम्हारा झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले झाड़ बहुत छोटा होता है, बीज में से एक पत्ता निकलता है, उसके अंदर दूसरा पत्ता छुपा हुआ रहता है, फिर दोनों पत्ते प्रत्यक्ष होते हैं, उसके अंदर और पत्ते अप्रत्यक्ष रहते हैं। ऐसे करते करते अभी देखो तुम्हारा झाड़ कितना बड़ा हो गया। ये ड्रामा जू मिसल चलता है। सन्यासी तो कोई इस ज्ञान में अभी आने के नहीं है। चाहे वो पीले कपड़े वाले सन्यासी हो, लाल कपड़े वाले सन्यासी हो, काले कपड़े वाले हो या सफेद कपड़े वाले सन्यासी हो, वो तुम्हारी बात अभी नहीं मानेंगे। वो कोई गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, वो तो दूरवाज खुशवाज वाला सन्यास धारण करते हैं। तो उन सन्यासियों को भी सिर्फ ये कहना है कि बाप को याद करो। सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये भी बाप ने समझाया है, तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करके याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो अंत मते सो गते कैसे होगी। दुनिया में चारों ओर जब विनाश की विभीषिका हो रही होगी, उस समय तुम आंखें बंद करके बैठेंगे क्या? तो प्रैक्टिस करनी है आंखें खोल करके याद करने की।
किसी से बात करते हैं तो पेट से बात नहीं करनी है, पैर देख करके बात नहीं की जाती है। इतना कमजोर भी नहीं बनना है कि कोई से आंख मिलाकर बात न कर सको। आंखें बंद होंगी तो बाप को भी देखेंगे कैसे? तीसरी आंख से तीसरे नेत्र अर्थात शिव नेत्र को देखा जाता है, और स्थूल आंख से मनुष्य सृष्टि के साकार बाप को देखा जाता है। दोनों ही बेहद के बाप हैं, और दोनों ही बेहद के बाप एक दूसरे में ऐसे रिद भिद कर रहते हैं जैसे आत्मा और शरीर। अभी तुमने पक्का किया है कि हम आत्मा हैं, और ये भी जानते हो कि अभी हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। किसके सामने? परमात्मा परम पिता नहीं कहा, क्या कहा? परम पिता परमात्मा। परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। परम पिता माना जो सब का पिता है, सिर्फ सारी मनुष्य शक्ति का ही पिता नहीं है। मनुष्य शक्ति का भी जो पिता है, आदि पिता, जिसे मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है, उस आदि पिता का भी पिता है, परंतु उसका कोई पिता नहीं है, इसलिए वो परम पिता है। वो नाम पहले लिया जाता है, परम पिता परमात्मा। परमात्मा बाद में क्यों? क्योंकि आत्माओं के बीच में जो भी पार्टधारी है, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा साबित होता है। उस हीरो पार्टधारी में परम पिता शिव प्रवेश करते हैं। उनको तुम सामने बैठ कर देखते हो। दोनों बेहद के बाप हैं। एक बेहद के बाप को तुम तीसरे नेत्र से देखते हो। कौन सा है? ज्ञान नेत्र से कौन से बाप को देखते हो? शिव बाप को देखते हो, परम पिता को। और इन आंखों से कौन से बाप को देखते हो? परम आत्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी को देखते हो। देखने में निराकार आत्मा नहीं आती है। देखने में कौन आता है? साकार देखने में आता है। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। बाकी ट्रांस को कोई ज्ञान नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस या साक्षात्कार, इसको भक्ति कहा जाता है। तुम बच्चे बैठते हो, समझते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। हमको माने औरों को नहीं पढ़ा रहे हैं।
हमको पढ़ा रहे हैं, औरों को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका पक्का प्रूफ क्या हुआ है? पक्का प्रूफ है कि हम सन्मुख बैठे हैं और सन्मुख नहीं बैठे हैं। इस शरीर के आधार पर हमारी आत्मा पढ़ रही है, इसमें ध्यान आदि की कोई बात नहीं, और ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में भी ध्यान दीदार होता आया है। तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को ध्यान होते ही रहे, साक्षात्कार होते ही रहे, परंतु वो साक्षात्कार करने से कोई स्वर्ग में थोड़ा ही चले जाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग में जाते हो। बाकी ये भोग आदि है, इसकी भी ड्रामा में नूंद है तो भक्ति मार्ग की बात है, परंतु ये भक्ति भी ड्रामा में नूदी हुई है। जो भक्त हैं वो सर्वेंट बन करके भोग लगा करके आते हैं। जैसे सर्वेंट लोग होते हैं, बड़े आदमी को खिलाते हैं, तो तुम भी भोग आदि लगाते समय जैसे कि भोग लगाने वाले सर्वेंट बन जाते हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, उनको भी पहले कहेंगे फरिश्ते। वहां तुम मम्मा बाबा को देखते हो, वो मम्मा बाबा है संपूर्ण, और ये मम्मा बाबा कौन से? दादा लेखराज और ओम राधे, इनको कहेंगे अपूर्ण, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध जाते हैं। बाकी इनके लिए कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर में बंधना, ये भी इनकी अहम ऑब्जेक्ट है। इनको ऐसा फरिश्ता संपूर्ण मम्मा बाबा जैसा बनना है। 14 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा उन द्वारा कुछ समझा देंगे। कहाँ? कहाँ की बात कहाँ से टैली की? यहाँ माने कहाँ और वहां माने कहाँ? सन 68 की बात है। सन 68 में जैसे बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते, वैसे वहां भी जहाँ संपूर्ण अवस्था को ब्राह्मण पाते हैं, आकारी और निराकारी प्रैक्टिकल स्टेज में रहते हैं, वो भी समझने और समझाने का कार्य है। शिव बाबा टीचर बन करके समझाते हैं और बच्चे समझते हैं। तो यहाँ कहेंगे सुनना सुनाना, और वहां कहेंगे समझना और समझाना। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या होता है, ये तो सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि का कोई महत्व नहीं है। कोई को ट्रांस आदि दिखाना,
कि चलो तुमको ट्रांस दिखलावे, ये भी बेबीपना है, बचपन का खेल है। बाबा सभी को सावधान करते हैं कि ट्रांस आदि में मत जाओ। यहाँ ट्रांस की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है, और पढ़ाई कल्प कल्प बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी संगम युग है, इस संगम युग में जरूर तुमको ट्रांसफर होना है। बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज में ट्रांसफर होना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से कॉलेज में ट्रांसफर होते हैं, स्थान बदल जाता है, टीचर बदल जाता है, पढ़ाई बदल जाती है। फिर तुम पढ़ाई पूरी करेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता सो देवता। तो तुमको ट्रांसफर जरूर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजाए रहे हो। ड्रामा में एक बार ट्रांसफर होने का पार्ट तुम्हारा पूरा हुआ। कौन सा? बेसिक से एडवांस में ट्रांसफर होने का पार्ट पूरा हुआ। अभी एडवांस में तुम अपनी आत्मा को रियलाइज करेंगे कि मैं आत्मा जन्म जन्मांतर इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ। उस पार्ट की महिमा है। शास्त्रों में भी उस पार्ट की महिमा है। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम अपने अनेक जन्मों को जान जाते हो। जैसे वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी कहा, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़ करके देवता जरूर बनना है। इस पढ़ाई में बच्चों को खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। बाप की पढ़ाई की पहचान क्या है? मनुष्यों की पढ़ाई की पहचान क्या है? बाप की पढ़ाई की पहचान है कि बाप की शिक्षा पाकर तुम बहुत हर्षित होते हो। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया माना सतो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया माना सुखी ही सुख। बाप की शिक्षा पाकर अभी तुमको बहुत खुश होना चाहिए। वहां होता ही है देवी देवताओं का राज्य। तो उसके लिए जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। पुरुषों को उत्तम बनाने की ये पढ़ाई है।
तुम इस दुख की दुनिया से छूट करके सुख की दुनिया में जाते हो। यहाँ तुम तमो प्रधान हो। तमो प्रधान की पहचान क्या है? तमो प्रधान हो तो बीमार रहते हो, रोगी हो जाते हो, दुखी होते हो। अभी तुम्हारे ये सभी रोग मिट जाएंगे। तो यहाँ मुख्य है पढ़ाई। इस पढ़ाई में ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है और ये बड़ी बात भी नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आती है, बाबा आता है। वास्तव में ये कुछ भी है नहीं, क्योंकि बाप तो एक ही बात समझाते हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अभी देही अभिमानी बन बाप को याद करो, तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग योग कहने से याद की यात्रा साबित नहीं होती है। तुम आत्माओं को तो याद करते करते यहाँ से वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? जैसी याद करेंगे वैसी स्टेज में वापस जा देंगे। तुमको सिखाया जाता है आत्मा को याद करो, आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को याद करो। आत्मा निराकार, बाप भी निराकार, तो तुम जरूर निराकारी धाम में जाते हो। निराकारी फिर निर्विकारी जरूर बनेंगे, और निर्विकारी देवताओं को कहा जाता है। तो तुम बच्चों को बहुत सतो प्रधान बन करके जाना है। क्या बहुत क्यों लगाई दिया? सिर्फ सतो प्रधान बनकर नहीं, सिर्फ सतो प्रधान तो सतयुग में सेकंड नारायण से लेकर के 8वां नारायण तक सतो प्रधान ही होते हैं, और उनकी प्रजा भी सतो प्रधान होती है, लेकिन बहुत सतो प्रधान नहीं होती है। और तुम तो बहुत सतो प्रधान बनते हो। तो तमो प्रधान से पक्का सतो प्रधान बनना है। अभी तुम ट्रायल करते हो। उन्हों का जो योग है सन्यासियों का, उसमें ट्रायल की बात नहीं है। तुम जानते हो कि हठ योगी तो बहुत हैं, वो हैं ही हठ योग, और उनका है हठ योग। यहाँ तो है बाप को याद करना। बाप कहते हैं ये मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो। ऐसे और कोई भी कभी कह नहीं सकता, और गुरु कोई क्यों नहीं कह सकता अपने चेलों से कि अपन को आत्मा समझो। इसलिए नहीं कह सकता कि सब देह अभिमानी है। खुद ही देह अभिमानी है तो दूसरों को देह अभिमानी बनाएंगे या आत्माभिमानी बनाएंगे? जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को बनाता है। तो अभी तुम जानते हो कि ट्रांस आदि की बात जो दुनिया में है वो यहाँ नहीं है। वो तो और
और ही तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ावेंगे, क्योंकि वो तो याद की यात्रा को जानते ही नहीं है। भोग आदि लगा करके आते हैं, ये भी उनका ड्रामा में नूंद है। इन भोग आदि का महत्व कुछ नवदा भक्ति में है, वहां भी ध्यान में जाते हैं। जिसकी भक्ति करते हैं उसके चित्र सामने आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है। ये तो पढ़ाई है, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। कोई को बुलाना नहीं है। बाप तो कहते हैं तुम बड़ी दुकान खोलो, म्यूजियम खोलो, आते ही तुम्हारे पास आवेंगे कि घर घर में जाकर के बुला के आना है? क्या करना अच्छा? दुकान खोलना अच्छा, या घर घर में जाकर के दुकान दरवाजे दरवाजे पर खोंचा बेचना अच्छा? बड़ी दुकान खोलो, आते ही तुम्हारे पास आवेंगे, बुलाने करने की तकलीफ भी नहीं होगी। बुलाने करने की मेहनत, इससे मोहब्बत साबित नहीं होती है। क्या बेसिक में क्या करते रहे हैं? पर्चे छपाते रहे, संदेश देते रहे, बुलाते रहे। अभी तुमको बुलाने आदि की कोई को दरकार नहीं है। तुम दुकान खोल करके बैठ जाओ, गीता पाठशाला खोलो, म्यूजियम खोलो, जो आवेंगे वो कहेंगे ये तो ज्ञान बहुत अच्छा है, ये ऐसा तो हमने कब सुना ही नहीं। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, और कैरेक्टर्स में मुख्य बात है ही पवित्रता की। इस पवित्रता की बात पर ही हंगामे होते हैं, और पवित्रता की बात न समझ पाने के कारण बहुत फेलियर्स भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जानी है कि इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया को, इस दुनिया वालों को, दुनिया के पदार्थों को जैसे कि तुम देखते ही नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि का अटैचमेंट उनमें लगता ही नहीं है, आत्मा चली जाती है अपने शांति धाम। तो घर गृहस्थ में रहते हुए, खाते पीते, तुम्हारी बुद्धि उस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ? जैसे मरते हैं तो क्या करते हैं? पहले जब शमशान घाट की तरफ ले जाते हैं तो पांव होते हैं शमशान घाट की तरफ, और बुद्धि होती है गांव की तरफ, सिर होता है गांव की तरफ। और जैसे ही गांव से बाहर निकले तो क्या करते हैं? पलट देते हैं, पलटवार हो जाती है। बुद्धि रूपी सर हो जाता है शमशान घाट की तरफ, और पांव हो जाते हैं गांव की ओर। तो तुम इस दुनिया को देखते हुए भी न देखो,
तुमको तो जीते जी मरना है। समझो, जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सभी बच्चों की बुद्धि उस नए मकान की तरफ चली जाती है। अभी तुम भी जानते हो कि हमारे लिए तो नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। नई दुनिया का फाउंडेशन स्वर्गीय संगठन तैयार हो रहा है। जिनको नई दुनिया में जाना होगा और जितना जल्दी जाना होगा, उनकी बुद्धि नई दुनिया के संगठन में लग जाएगी। बुद्धि कहती है कि अभी प्रैक्टिकल में बेहद का बाप बेहद का घर बनाए रहे। उस बेहद के घर में हम साथ स्वस्थिति वाले होंगे। स्वस्थिति के कारण ही स्वर्ग कहा जाता है। हम स्वर्गवासी थे, अभी फिर हमने चक्कर लगाया। अभी हमारा चक्कर पूरा हुआ तो तुम जानते हो हमको स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। पतित नहीं बनना है। क्या क्या करना है? पावन जरूर बनना है। पतित माना तन से भी पतन हो जावे, तन की शक्ति क्षीण हो जावे, मन भी पतित हो जावे। मन इधर उधर बाहर की दुनिया में भागता रहे, सुखधाम और शांति धाम की ओर बुद्धि न लग पाए तो मन भी कहेंगे पतित। और जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन भी जरूर जाएगा। तो सारे जीवन की कमाई हुई धन की संपत्ति भी हमारी नष्ट होती रहेगी। तो पतित होंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, पावन बनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। याद की यात्रा से ही पावन बनना है। याद तो बताई दी, सिर्फ आत्मा की भी याद नहीं है। परम धाम में सिर्फ आत्मा होती है, परंतु वो आत्मा जड़ है या चैतन्य है? क्या कहेंगे? चैतन्य है। चैतन्य की परिभाषा बताई है मुरली में। चैतन्य अर्थात चलता फिरता बोलता चालता। तो परमधाम में आत्मा चलती फिरती बोलती चालती होती है या इस साकार सृष्टि में? साकार सृष्टि में होती है। तो तुम्हारी याद भी सिर्फ आत्मा की याद नहीं है, आत्मा के साथ साथ क्या चाहिए है? अरे आत्मा शिव ज्योति बिंदु को ही याद करना है, वो भी तो आत्मा है ना। या उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है? उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है साकार शरीर। जिस साकार शरीर की मूर्तियां, निराकारी स्टेज वाली नग्न मूर्तियां दुनिया के हर कोने में खुदाइयों में मिली है।
और भारत देश में तो जैनियों में और हिंदुओं में वो नग्न मूर्तियां आज भी पूजी जा रही है। इस याद की यात्रा में ही माया तुमको वायलोरा डालती है। निराकार ज्योति बिंदु शिव और उसका जो साकार स्वरूप विग्रह है, उसे गृहस्थी स्वरूप की याद में तुमको टिकने नहीं देती, बुद्धि को हिलाए देती है। इस बात में ही तुम्हारी लड़ाई है। इस बात में ये निश्चय बुद्धि बनने में ही लड़ाई हो जाती है कि साकार है या निराकार है, निराकार है या साकार है, साकार निराकार दोनों है या नहीं है। अब वास्तव में पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है। क्या अगर सत्यम सत्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं एक से, तो उसमें लड़ाई नहीं होगी। अगर दो से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, लड़ाई जरूर होगी। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। ये 84 के चक्र की नॉलेज बुद्धि में फिराना बहुत सहज है। बाकी अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसी बात में मेहनत है। इस बात को भूलने से विकर्म बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये याद की यात्रा मत भूलो, कम से कम कितना याद जरूर करो, है कम से कम 8 घंटा जरूर याद करो। परीक्षा होती है, 100 मार्क्स होते हैं, कम से कम पास आने के लिए, फेल न होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 33% जरूर चाहिए। तो यहाँ भी 24 घंटे हैं। अगर पास होना है, अगर जीते जी नई दुनिया में जाना है, बहुत सतो प्रधान की स्टेज को पाना है, तो हमारी याद का स्टाफ, याद का अभ्यास कितना होना चाहिए, 8 घंटे जरूर होना चाहिए। बाकी शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। शरीर निर्वाह के लिए क्या करना है, कर्म भी करना है। माना दुकान जरूर खोलनी है, कारखाने में नौकरी जरूर करनी है, खेतों में जाकर के खेती जरूर करनी है। नहीं तो शरीर निर्वाह कैसे होगा? होगा क्या है? हो पक्का पक्का नहीं बोलते, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अच्छा, जो सरेंडर हो गए, दुनियावी धंधा करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। उनका शरीर निर्वाह नहीं हो रहा है। तुम्हारे से भीख मांगते हैं आकर के, हैं? मांगते हैं? अगर मांगते हैं तो उनकी पढ़ाई अधूरी है। जो अधूरी पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी है वो तो मांगते होंगे। बाकी जो भगवान परमपिता परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको भगवान के अलावा और किसी के सामने माथा झुकाने की दरकारी नहीं। तो कौन से शरीर निर्वाह की बात है? बाप तो कहते हैं मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते।
तो वो शरीर निर्वाह नहीं होता है क्या? हाँ, इतना जरूर है क्या कि जो लौकिक धंधा धोरी कर रहे हैं वो 8 घंटे लौकिक धंधा धोरी करें तो काफी है। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा ही काफी है और 8 घंटे ईश्वरीय कार्य में लगा दें। बाकी जो अपन को सरेंडर समझते हैं, ईश्वर के लिए समर्पित समझते हैं, वो कितने घंटे काम करें ईश्वरीय सेवा के लिए? 16 घंटे काम करें तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बोला शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी जरूर करनी है। क्या? तो कोई कहे कि हम तो 24 घंटे लगावेंगे। नहीं, तमो प्रधान दुनिया है तो उसके 5 तत्व भी कैसे हैं? तमो प्रधान तत्व है, तमो प्रधान शरीर है। तमो प्रधान शरीर के 5 तत्वों को आराम की भी जरूरत है। तो कम से कम कितना घंटा नींद का होना चाहिए? 8 घंटे नहीं, 4 घंटे सॉलिड नींद अगर हो जाए तो और ज्यादा नींद करने की दरकार नहीं रहती। तुम्हारा सहज मार्ग है, अगर कहीं नींद न करो तो उसको कहेंगे हठ योग। ऐसे हठ योगी तो दुनिया में बहुत हैं। बाप कहते हैं उन हठ योगियों की तरफ कुछ भी नहीं देखो, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। कितना हठ योग सिखलाते हैं, ये सभी है मनुष्यों की मत। नहीं तो बाप कहते हैं कि 9-10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का टाइम बहुत तमो प्रधान होता है। उसमें क्या करना चाहिए? नींद ही करनी चाहिए। बहुत होते हैं, अरे हम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, रात भर काम करेंगे। तो जो रात भर काम करेंगे अपनी आत्मा किस स्टेज में जाएगी? वो तो तामसी स्टेज की तरफ चली जाएगी। हर एक काम का अपना टाइम होता है, तो नींद का भी अपना टाइम है। कौन सा टाइम है? रात के 8-9 बजे से लेकर सवेरे के 1-2 बजे तक नींद का टाइम है। उस समय जो तामसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल से हैं, वो बहुत बुद्धि को घुमाती है। इसलिए उस टाइम सोना ही अच्छा है। तो बाप कहते हैं ये हठ योग है, इस तरफ देखना भी नहीं है। तुम आत्माएं तो परमपिता परमात्मा की मत पर हो, कोई मनुष्यों की मत पर नहीं हो। आत्मा ही शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। डॉक्टर बनते हैं, फलाना बनते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े कि मैं फलाना हूं। परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो अब है कि मैं आत्मा हूं।
हम आत्मा का बाप भी आत्मा है। इस समय तुम बच्चों को कोई आत्मा नहीं पढ़ाती है। कौन पढ़ाता है? पढ़ाने वाली आत्मा नहीं है, फिर कौन है? तुमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। 14 जुलाई 1968 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए गायन भी है, अभी का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो तुम बच्चे बहुत काल के बाद कल्प कल्प मिलते आए हो। बाकी जो भी सारी दुनिया है वो तो सभी देह अभिमान में आकर के पढ़ते हैं, देह समझ करके ही पढ़ाते हैं और देह समझ करके ही पढ़ते हैं। बाप कहते हैं मैं देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाता हूं, अर्थात जो अपने ही चलाते हैं मैं उनको नहीं पढ़ाता हूं। मन मत चलाते हैं, मनुष्य मत चलाते हैं, मैं उनको नहीं पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये जज बनना, बैरिस्टर आदि बनना, ये भी आत्मा बनती है, परंतु तुमको पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थे, फिर तुम पार्ट बजाते बजाते अभी पतित बन गए हो। है? पार्ट बजाने से पतित बने? सतयुग में कहेंगे कि पार्ट बजाते बजाते पतित बने? है? सतयुग त्रेता में पार्ट बजाया या नहीं बजाया तो पतित बने? हैं? नहीं बने। कलाएं कैसे कम हो गई? आत्मा शरीर में आती है, रंगमंच पर पार्ट बजाती है तो सुख तो जरूर भोगती है, और सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण जरूर होती है। हाँ, श्रेष्ठ सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं तो क्षीणता कम होती है, और भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं तो क्षीणता तेजी से होती है और वो पतन देखने में भी आ जाता है। तो अभी तुम सब पतित बन गए हो, फिर अभी चिल्लाते हो। जब पतन देखने में आता है तो क्या करते हो? है? चिल्लाते हो। क्या चिल्लाते हो? बाबा आ करके हमको पावन बनाओ। हम अपने पतितपने को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, समय की शक्ति, ये सारी एनर्जीज हमारी व्यस्त जा रही है। अभी तुम जानते हो कि बाप तो सदैव है ही पावन, वो एवर प्योर है, और ये बात दुनिया में कोई की बुद्धि में नहीं है। जब सुने तो फिर धारणा भी हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बन जाते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ये तो नई बात है, इसलिए बुद्धि में नहीं बैठती है।
ये ज्ञान है, और वो तो सारी भक्ति है। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, तो भक्ति करते करते तुम देह अभिमानी बन जाते हो। अभी बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कौन बाप है? ज्योति बिंदु शिव बाप, जो सदा पवित्र है, एवर प्योर कहा जाता है, वो आत्मा पढ़ाने वाली है। परंतु सिर्फ आत्मा ही पढ़ाती है क्या? नहीं, आत्मा शरीर धारण करके पढ़ाती है, शरीर के द्वारा पढ़ाती है। तो घड़ी घड़ी ये बात याद रखो। ये एक ही समय है जबकि आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी सारे ड्रामा में कब पार्ट ही नहीं है सिवाय संगम युग के। और कोई टाइम ऐसा नहीं है जहां बाप आकर के पढ़ाता हो। इसलिए बाप बार बार फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा निश्चय करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। जो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, नहीं तो अगर गिरते रहते हैं, पतित होते रहते हैं, तो कहेंगे विकारी बन गए। वि माने विपरीत, कार माने कार्य, पतित बनने का विपरीत कार्य कर लिया। तो विकारी बनने से तुम एकदम चकनाचूर हो जाते हो। फिर भी पुरुषार्थ तो किया ना, क्या पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ तो किया ना, तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु पद बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें ऊंचे से ऊंचे पद वाले भी होते हैं और नीचे से नीचे पद पाने वाले भी होते हैं। तो कम पद पाने वाले भी चाहिए तो ना, उनकी संख्या ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? है कम पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होगी या उच्च पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होगी? कम पद पाने वालों की संख्या बहुत होगी। सभी थोड़े ज्ञान में उछलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चियां मिलनी चाहिए। अगर मिलती भी है तो थोड़े टाइम के लिए मिलती है। वास्तव में तुम फीमेल नौकरी के बंधन से मुक्त हो। मेल्स को नौकरी करके बच्चों की पालना करनी है। ये तो दुनिया में अभी तमो प्रधान टाइम पर ये रिवाज हुआ है, जो फीमेल्स भी नौकरी करती हैं। तुम बच्चों को तो फुर्सत है, 8 घंटा नौकरी पुरुषों को करनी है। तुम बच्चियां तो फ्री हो, इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है, तो तुम बच्चों को बहुत टाइम निकालना है
तुमको क्या करना है? रोटी पकाई और पुरुषार्थ किया, बाकी तो और कुछ नहीं। वो भी शुद्ध भोजन याद में बैठ करके बनाना चाहिए। जो किसको खिलावे तो खाते ही उनका हृदय शुद्ध हो जाए। परंतु ऐसी बच्चियां बहुत थोड़ी हैं। ऐसे खाने वाले भी बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा शुद्ध भोजन मिलता हो। अपन से पूछो कि हम शिव बाबा की याद में रह करके भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जावे। नहीं तो देखो घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलेंगे क्योंकि तुम अभी 16 कला तो बने नहीं हो। हाँ, संपूर्ण बनना जरूर है। जब पूर्णमासी का दिन होता है तो चंद्रमा कितना तेज हो जाता है। कब होगी पूर्णमासी? कब होगा चंद्रमा तेज? अभी तो नाम रखा है, ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। तो तेज बुद्धि हुआ या नाबालिग बुद्धि हुआ? पूर्णमासी के दिन चंद्रमा बहुत तेज हो जाता है, फिर कम होते होते जाकर के अंत में लीक रह जाती है। अभी देखो घोर अंधेरा हो गया। फिर तुम जानते हो कि घोर सोजरा भी होना है। अभी ये विकार आदि छोड़ करके बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम चाहते हो संपूर्ण महाराजा बने, परंतु सभी तो नहीं बन सकते। पुरुषार्थ भी सबको करना है। बाकी ये तो जानते हैं सभी राजाएं, सभी लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। कोई कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यारे प्यादे आदि कहे जाते हैं। महारथी तो बहुत थोड़े होते हैं और प्रजा अथवा लश्कर कितना ढेर का ढेर होता है। फिर जितनी प्रजा होती है उतने कमांडर या मेजर थोड़े ही होंगे, कैप्टन भी होते हैं, क्या भी है। तो तुम बच्चों की रूहानी सेना है। सारा मदार याद की यात्रा पर। इस याद की यात्रा से तुमको बल मिलेगा, परंतु तुम गुप्त वॉरियर्स हो। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वो सारा भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा दौड़ी बल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशुक हो एक मासूक के, वो मासूक तुमको अभी मिला है तो उनको याद करना चाहिए। आगे भी तो याद करते थे ना, परंतु उस समय तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? 63 जन्म भगवान बाप को याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश क्यों नहीं होते थे? क्या कारण था? परंतु उस समय जानते ही नहीं थे। अभी तो तुम जान गए हो। बाबा को जान करके, पहचान करके याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
जिसमें तुमको जन्म जन्मांतर का मैल उतारना है, और ये मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। फिर तुमको जाना है अमरलोक। आत्मा पावन बनने बगैर अमरलोक नहीं जा सकती। हिसाब किताब चुकतू होता है। अगर देर में पावन बनेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद कम हो जाएगा। सजा न खाने वाले सिर्फ 8 माला के दाने कहे जाते हैं। ओम शांति।